Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madhiya Khan, your new friend, who is here to help you with your English language. तो कल की क्लास में दोस्तों हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने किसके बारे में जाना था? हमारी मुलाकात किससे हुई थी? हमारी मुलाकात हुई थी साहिब से। साहिब और रैग पिकर, कचरा उठाने वाला, याद है ना? ओके, याद रखना भी है, ठीक है? कल हमने पढ़ी थी उसकी स्टोरी, ठीक है? और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है? जो किसके द्वारा लिखा गया है? अनीस जंग। ऑथर कौन है? अनीस जंग, ठीक है? तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ। लॉस्ट मतलब खोया हुआ, और स्प्रिंग को यहाँ पे कंपेयर करा गया है चाइल्डहुड से, ठीक है? तो खोया हुआ चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन। क्लियर है? चलो आओ अब पार्ट 2 शुरू करते हैं, ठीक है? समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है? ये समझ लिए हमने अच्छे से, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, ठीक है? ये स्टोरी किसके बारे में है? इसका मेन कैरेक्टर कौन है? इसका मेन पात्र कौन है? मुकेश, ठीक है? कौन है? मुकेश। मुकेश कौन है? सन ऑफ अ बैंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा, ठीक है? एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा कौन है? मुकेश, जिसके बारे में ये स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। चलो अब देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ठीक है? ऑथर ने पहली स्टोरी कहाँ खत्म करी थी कि साहिब वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अब वो एक चाय की शॉप पे काम करने लग गया था। उसका जो खुद का बैग था, अब उसकी जगह उसे एक कैनिस्टर उठाना पड़ता था, जो टी ऑनर है उससे ही बिलोंग करता था, ठीक है? उस स्टोरी को खत्म करते ही जो दूसरी स्टोरी शुरू करी है ऑथर ने, वो है मुकेश के बारे में। और वो क्या बताती हैं? मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ठीक है? मुकेश जोर डालता है, ठीक है, कि मैं जो है मैं खुद की मर्जी का मालिक खुद रहूंगा। ही सेड आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ठीक है? वो क्या कहता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, ठीक है? When the author asked him, जब ऑथर ने उससे पूछा डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम गाड़ियों के बारे में कुछ जानते भी हो? He answered, looking straight into her eyes, I will learn to drive a car. He answered, वो जवाब देता है looking straight into her eyes, उसकी आंखों में देख के, ठीक है? वो जवाब देता है उसकी आंखों में देख के मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा। जब ऑथर पूछती है कि तुम्हें कुछ पता भी है गाड़ियों के बारे में, तुम्हें कोई जानकारी है भी, तो वो क्या बोलता है ऑथर को कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा। ही लिव्स इन फिरोजाबाद, ठीक है? अब साहिब की जो स्टोरी थी वो सीमापुरी की थी। अब जो हमारा मुकेश है वो कहाँ रहता है? वो रहता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फेमस मतलब मशहूर, जानी जाती है। फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है? उसके बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। गॉट इट? एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर मतलब हर दूसरी जो फैमिली है ना, वो क्या है? एंगेज्ड है इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरी फैमिली को आप देखोगे तो वो
क्या काम करती है? बैंगल्स बनाने का. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. फिरोजाबाद क्या है? सेंटर है किस चीज का? इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ग्लास, कांच. चूड़ियां किससे बनती हैं? कांच. फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों की वजह से. ठीक है, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों की वजह से. इतना क्लियर है? Where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles. ठीक है, फिरोजाबाद जो क्या है? एक इंडियाज ग्लास ब्लोइंग क्या है? याद है कि नहीं? इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है हमेशा. ठीक है, तो वहां पे जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, उन्होंने जनरेशन्स, मतलब पहले उनके ग्रैंडफादर ने किया होगा, उनकी फैमिली, फिर उनके फादर की फैमिली, फिर उनकी खुद की फैमिली, फिर अब जो आने वाली जनरेशन होगी वो सब ने काम किया है. कहाँ पे? वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. फर्नेसेस होती है भट्टी. ठीक है, फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी. वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स. ठीक है, मुकेश फैमिली इज अमंग देम. और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं फैमिलीज में से एक थी जो क्या करते थे? चूड़ियां बनाते थे. None of them know that it is illegal for children to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. ठीक है, अब उन्होंने बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ किया ही नहीं, पढ़ाई भी नहीं की, तो उन्हें पता भी नहीं था कि ये क्या है? इलीगल है. इलीगल मतलब गैर कानूनी. ठीक है, इलीगल मतलब गैर कानूनी है छोटे बच्चों का कहाँ? भट्टियों में काम करने के लिए. ठीक है, उन्हें नहीं, नॉलेज ही नहीं है इस चीज की, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये चीज गैर कानूनी है कि आप छोटे छोटे बच्चों को जो है इन भट्टियों में काम करवाओ. और ये भट्टियां जो हैं कैसी होती हैं? हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर मतलब तापमान. ठीक है, इन डिंगी सेल्स. डिंगी का मतलब क्या हुआ? मतलब डिंगी का मतलब हो गया, मैं यहाँ लिखती हूँ, मतलब एक तो हो गया इसका गंदा, और जहां बहुत अंधेरा हो. ठीक है, डिंगी का मतलब हो गया गंदा और अंधकार वाली जगह. ठीक है, ब्लैक. तो वो क्या बोलता है कि उन्हें पता ही नहीं कि ये सब इलीगल है छोटे बच्चों का ग्लास की, कांच की भट्टियों में काम करना, जहाँ का टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा हाई रहता है. ठीक है, और वो जो जगह है वो कैसी है? डिंगी. डिंगी मतलब गंदी सी, मैली सी, लाइट नहीं है वहाँ ज़्यादा. विदाउट एयर एंड लाइट. लाइट नहीं है और हवा भी नहीं है ज़्यादा. दे ओवरवर्क their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. ठीक है, overwork their daylight hours मतलब दिन में तो काम करते ही थे, बट उसको जुते ही रहना उसमें. ओवरवर्क, उस काम में जुते ही रहते थे कि रात भी हो जाती थी, है ना? वैसे ही वहाँ इतनी कम रोशनी, इतनी कम रोशनी, इतना अंधेरा, उसके अलावा फिर वो रात में भी उसी काम में जुटे रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता था? वो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते थे. ठीक है, क्लियर हुआ कि इतनी हाई तापमान वाली कांच की भट्टियों के आसपास काम करते थे, लाइट भी नहीं है ढंग की, हवा भी नहीं आ रही है, फिर दिन के अलावा रातों में भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता था? उनकी आंखों की रोशनी ही चले जाती थी. क्लियर? नेक्स्ट. Mukesh volunteers to take the author home, which was being
rebuilt. ठीक है, अब मुकेश जो था वो ऑथर को अपने घर ले जाता है. वॉलंटियर्स मतलब खुद से ही मदद करना. वॉलंटियरिंग का मतलब क्या हुआ? खुद से ही मदद करना, है ना? स्वयं सेवा, सिंपली स्वयं सेवा. तो वो क्या करता है, मुकेश ऑथर को अपने घर ले जाता है और बहुत प्राउडली बताता है कि मेरा घर जो है अभी बन रहा है. रीबिल्ट होना, रेनोवेट होना. दे वॉक डाउन stinking lanes filled with garbage. Homes had crumbling walls, wobbly doors, no windows. ठीक है, तो वो जहाँ से जा रहे होते हैं, जो गलियां होती हैं वो कैसी होती हैं? स्टिंकिंग. स्टिंकिंग का मतलब क्या हुआ? बदबूदार. ठीक है, तो गलियां कैसी हैं? बदबूदार, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कचरा है वहां, और जब कचरा सड़ने लगता है तो कैसी स्मेल आती है? वैसी स्मेल आती थी उन गलियों में. होम्स हैड क्रम्बलिंग वॉल्स. क्रम्बलिंग मतलब ढहती हुई, टूटी फूटी. ठीक है, तो दीवारें कैसी थी उन घरों की? ढहती हुई, कि बस अभी गिर जाएंगी या ऑलमोस्ट गिरी हुई ही. वॉबली डोर्स. वॉबली का मतलब डगमगाते हुए दरवाजे. ठीक है, डगमगाना. और वॉबली डोर्स, तो दरवाजे से वो कैसे थे? डगमगाते हुए. होते हैं ना, ऐसे देखा होगा आपने, घर होते हैं लोगों के, दरवाजे बस गिर ही जाएंगे ऐसा लगता है, पूरे अटैच नहीं होते हैं सही से, तो वो कहलाते हैं वॉबली डोर्स. नो विंडोज. विंडोज भी नहीं थी उन घरों में. क्राउडेड विद ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट. Crowded with humans and animals coexisting in a primeval state. Crowded. अब देखो, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़. ठीक है, तो क्राउडेड भरा हुआ, हौच पौच. कहते हैं ना अपन की यार वहां तो इतना हौच पौच हो रहा है, इतनी भीड़ भड़ाका हो रहा है, तो वही. तो घर जो है, एक तो छोटे छोटे, दीवारें ऐसी कि बस अभी गिर जाएंगी, दरवाजे ऐसे डगमगाते हुए, खिड़की तक नहीं है उन घरों में, और उसमें फिर भी इतने लोग भरे हुए हैं. ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग. को एग्जिस्ट करना, एक साथ रहना. को एग्जिस्ट करना, एक साथ रहना. ठीक है, क्लियर है? खुद भी खा रहे हैं, उनको भी खिला देते हैं. पेट्स, पेट्स नहीं कह सकते हम इन्हें, एनिमल्स हैं. जैसे कुत्ते बिल्ली जो है वो घर में अपने आप आ जाते हैं, चले जाते हैं. तो को एग्जिस्ट करना, एक साथ. इन अ प्राइमेवल स्टेट. प्राइमेवल का देखो प्रॉपर मीनिंग होता है आदि प्राचीन. ठीक है, प्राइमेवल का जो प्रॉपर मीनिंग होता है दैट इज आदि प्राचीन. लेकिन यहाँ पे प्राइमेवल स्टेट का मतलब क्या है? शुरुआत से. जैसे मैंने बताया कि जो फैमिलीज हैं वो जनरेशन टू जनरेशन एक ही काम कर रही हैं, तो फ्रॉम द बिगनिंग रह भी ऐसे ही रहे हैं, घर भी वैसे ही को एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं. इसको हम कहेंगे प्राइमेवल स्टेट. अवस्था. स्टेट का मतलब अवस्था. क्लियर है बच्चों? अवस्था. दे एंटर्ड अ हाफ बिल्ट शेक. ठीक है, दे एंटर्ड, वो एंटर हुए, घुसे कहाँ? अ हाफ बिल्ट शेक. शेक का मतलब होता है झोपड़ी. हाफ बिल्ट मतलब आधा बना हुआ. ठीक है, तो वो कहाँ घुसते हैं? मुकेश का जो घर है वो कैसा है? अ हाफ बिल्ट शेक, आधी बनी हुई झोपड़ी. ठीक है, क्लियर? दे एंटर्ड अ हाफ बिल्ट शेक. मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ. मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मुकेश के बड़े भाई की बीवी, मतलब मुकेश की भाभी. मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मुकेश के बड़े भाई की बीवी, मतलब मुकेश की क्या हुई? भाभी.
was cooking the evening meal for the whole family. जब वो अंदर घुसते हैं ऑथर और मुकेश, तो वो क्या देखते हैं कि मुकेश के जो बड़े वाले भैया हैं, उनकी जो वाइफ हैं, मतलब मुकेश की जो भाभी हैं, वो पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए खाना बना रही होती हैं. She has begun to command respect as the बहू. ठीक है. She has begun to command respect as the बहू. क्या है वो घर की? बहू, है ना. हमारी भाभी वगैरह आती हैं, या किसी की भी भाभी वगैरह आती है, कोई आती है ब्राइड घर में, दुल्हन आती है, तो वो क्या हो जाती है उस घर की? बहू. ठीक है. When the older man enters, she gently brings her veil closer to her face. ठीक है. अब यहाँ कंफ्यूज मत होना. ठीक है, जब हम किसी एक आदमी की बात कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ. अगर हम एक आदमी को बोलें तो हम बोलते हैं MAN मैन. बट हम अगर एक से ज़्यादा, मतलब 2, 3, 5 या कितने भी आदमियों को क्या बोलेंगे? MEN. ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना. अगर एक आदमी है तो हम बोलते हैं MAN मैन. ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा हो तो MEN. ऐसा नहीं कि MANS मैंस कर दो, इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, याद रखना, सिंगुलर जो होता है वो होता है MAN मैन, और प्लूरल होता है उसका MEN मैन. गॉट इट. चलो आगे देखते हैं. When the older man enters, older बड़े, जो बड़े बूढ़े हैं घर के, वो घर में आते हैं. She gently brings her veil close to her face. Gently, बहुत अच्छे से, प्यार से, वो अपना वेल होता है घूंघट. ठीक है, ये भी प्रथा काफी टाइम से चली हुई आ रही है कि जब भी कोई बड़ा आदमी होता है, वो आता है घर में, तो हमारे घर की जो लेडीज होती हैं वो घूंघट ले लेती हैं. तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो घर की बहू थी, जब घर के बड़े बूढ़े आते हैं, घर में एंटर करते हैं, तो वो अपना घूंघट अपने फेस पर ले लेती हैं. गॉट इट. ये देख लो. ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. Custom demands. Custom demands मतलब जो प्रथा चलती आ रही है ना, जो है, जैसा पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है, वो चीज क्या मांगती है कि डॉटर्स इन लॉ कौन हुई? बहू. ठीक है, daughters in law must veil their faces before male elder. उनको घूंघट लेना है किनके सामने? जो बड़े हैं घर के आदमी, उनके सामने. ठीक है, क्लियर. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस केस में जो मेल एल्डर है वो कौन है? वो है एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर. इम्पोवरिश्ड का मतलब गरीब. ठीक है, जो इनके घर के जो ओल्डर मेंबर हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो कौन है? एक गरीब चूड़ी बनाने वाला. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. यहाँ किसकी बात हो रही है? जो हमारे इनके जो घर के जो ओल्डर मेल हैं, है ना, उनकी बात हो रही है. Despite long years of hard work. Despite का मतलब होता है बावजूद. क्लियर. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर मतलब इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी
Despite long years of hard work, इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एज अ दर्जी, ठीक है, दर्जी कपड़े सीने वाला है ना, पहले उन्होंने कैसे काम किया, क्या काम किया, एक दर्जी का काम किया। देन अ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, लेकिन फिर भी उनकी कमाई पूरी नहीं पड़ती है कि घर का खर्चा चलाने के बाद भी, सबका पेट भरने के बाद भी वो अपना घर ठीक कर सकें, ठीक है। All he has managed to do is teach his sons what he knows. All he has managed to do is teach his sons what he knows. ये सब तो वो नहीं कर पाया, घर तो नहीं बनाया पाया, लेकिन वो क्या कर पाया, अपने बच्चों को क्या सिखा पाया, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला, ठीक है। उसने अपने बच्चों को क्या सिखाया कि चूड़ियां कैसे बनाते हैं, चूड़ियां बनाने की कला, ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन चीज आ रही है उसे आगे बढ़ाने का। क्लियर? इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, शी implied, कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken? वो क्या बोलती हैं, जो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो क्या बोलती हैं, इनका कर्म भी यही है और इनकी किस्मत भी यही है। डेस्टिनी, इनकी किस्मत, इनकी किस्मत और इनका काम यही है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? ठीक है, जो हमें ऊपर से मिला है, जो भगवान से हमें जो स्किल मिली है, जो प्रथा मिली है, क्या वो कभी भी टूट सकती है? तो उसकी ग्रैंडमदर मुकेश की ये बात बोलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने और कुछ देखा ही नहीं है और कोई काम दूसरा उन्होंने जाना ही नहीं है। दे हैव ओनली सीन बैंगल्स, उन्होंने सिर्फ चूड़ियां ही देखी हैं, क्योंकि उन्होंने चूड़ियां बनाने के अलावा कभी कोई दूसरे काम में हाथ डाला ही नहीं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, ठीक है। स्पाइरल ऑफ बैंगल देखें कभी आपने, चूड़ी की दुकान पे जाते हो ऐसे गोल गोल रखते हैं चूड़ियों को, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स। तो वो कलर बता रहे हैं कि भाई इन कलर्स की, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, पिंक, पर्पल, ब्लू, हर कलर जो रेनबो से निकलता है उस कलर की चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं इन्होंने। दे आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन, ठीक है। पाइल्ड, एक के ऊपर एक रख देना, पाइल्ड का मतलब एक के ऊपर एक जमा देना। देखा है ना हमने, वो ठेले वाले आते हैं, हैंड कार्ट्स का मतलब क्या हो गया, ठेला, ठीक है। तो हमने देखे चूड़ी वाले आते हैं, ठेलों पे कैसे रखी रहती हैं चूड़ियां उस पे, और उन्हें जैसे पुश करते हैं आदमी, वो चीज बताई जा रही है यहाँ पे। क्लियर? And in dark huntments, next to lines of flames of flickering oil lamps. In dark huntments, डिंगी सेल्स, याद है डिंगी सेल्स का मतलब क्या था, अंधेरा और गंदी जगह, गंदा एरिया उनका जहां वो काम कर रहे हैं ना, उसको ही बोल रहे हैं ये डार्क हंटमेंट्स। हंटमेंट्स किसको बोलते हैं, जो झोपड़ियां होती हैं उनको ही बोलते हैं हटमेंट्स, ठीक है, इन डार्क हटमेंट्स। नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स दिए, ठीक है। ऑयल लैम्प्स क्या होते हैं, दिए, फ्लिकरिंग झिलमिलाते, ठीक है। तो अपनी झोपड़ियों में जहाँ लाइट एयर की तो फैसिलिटी है नहीं, है ना, वहां पे इन दियों के सामने बैठ के भी वो काम करते रहते हैं, इतना जुट जाते हैं कि
डे लाइट आवर्स तो खत्म, उनका दिन का टाइम तो चला ही जाता है, फिर वो रात को भी दिए जला जला के बैंगल्स बनाते रहते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स sit with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। ठीक है, तो बच्चे, लड़के लड़की उनके माता पिता के साथ क्या करते हैं, कांच के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, पिघलाते हैं, और पिघला के क्या करते हैं, चूड़ी की शेप देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी, पूरी पूरी फैमिलीज एक साथ काम में जुट जाती हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं होता, उन्हें होश ही नहीं होता कि दिन क्या है रात क्या है, डे लाइट आवर्स भी हो गए, फिर रात को भी दिए जला जला के वो क्या करते हैं, बस कांच के टुकड़ों को ले लेके उनको पिघला के चूड़ियां ही बनाते रहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उनकी जो आईज हैं वो कैसे सेट हुई हुई है, एडजस्टेड, सेट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनको डार्क में अच्छा दिखने ज्यादा लग गया है ना, क्योंकि वो दिन भर भी वही काम करते रहते हैं, फिर रात को भी वही काम करते रहते हैं, बाहर ज्यादा जाते नहीं हैं, तो उनकी जो आईज है वो कैसे एडजस्ट हो गई हैं, अंधेरे की तरफ ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं। दैट इज वाई दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इसी वजह से वो अपनी आई साइट, आंखों की रोशनी, आंखों से देखना खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। जो बच्चे होते हैं जब वो ऐसे काम करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो क्या होता है, अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं बच्चे बड़े होने से पहले ही। ठीक है, एडल्ट्स, हम एडल्ट्स है ना, इतनी एज तक आने से पहले ही वो बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। There was a girl named Savita who was soldering pieces of glass and her hands were moving like a machine। ठीक है, अब ऑथर जो है एक लड़की के बारे में बता रही है यहाँ पे कि एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, सविता। क्या कर रही थी वो, जो कांच के पीस थे उन्हें सोल्डरिंग करना, जोड़ना। ठीक है, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग से हम क्या समझते हैं, किसी चीज को किसी चीज से टाकना, कनेक्ट करना। तो सविता क्या कर रही थी, ग्लास के जो पीसेस हैं उनको क्या कर रही थी, टाक रही थी, कनेक्ट कर रही थी। और उसके हाथ कैसे चल रहे थे, मशीन की तरह। मतलब वो इतनी ज्यादा, हम क्या कहते हैं, प्रो हो गई थी। ठीक है, इतनी ज्यादा बैंगल्स बनाने में प्रो हो गई थी कि उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। गॉट इट? The author wonders if she knows the significance of the bangles। ऑथर क्या सोचती हैं कि क्या इसे इन बैंगल्स की सिग्निफिकेंस भी पता है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस होता है महत्व। ठीक है, ऑथर्स क्या देख सोचती हैं कि भाई इतना ये मशीन की तरह काम कर रही है, इतना ये इसमें एक्सपर्ट हो गई है, लेकिन क्या इसे इन चूड़ियों का महत्व भी पता है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। ठीक है, चूड़ियां क्या दर्शाती हैं, एक इंडियन औरत का सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस शुभ। ठीक है, क्लियर, ऑस्पिशियसनेस शुभ, अच्छा, खुशी। ठीक है, किसमें, शादी में। चूड़ियां जो है क्या सिंबलाइजेस करती हैं, क्या सिंबलाइज करती हैं, एक इंडियन औरत का सुहाग, ठीक है, और शादी की, शादी में खुशी। देयर वॉज एन ओल्ड वुमन बिसाइड सविता। ठीक है, बिसाइड का मतलब पास, पास में। ठीक है, सविता के पास
एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। शी वॉज ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड जिनको दिखता नहीं है ना? क्यों? चूड़ियां बनाने की वजह से। मैंने अभी क्या बताया कि बच्चे बच्चे तो खो ही देते हैं मोस्टली बच्चे, लेकिन बड़ों के साथ भी ऐसा हो जाता था। अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ में अपनी आईसाइट लगा रहे हो, कंटिन्यू उस चीज़ में देख रहे हो, और ऑब्वियसली रात को दिए से काम कर रहे हो, तो आपको कितना फोकस करना पड़ रहा है, करेक्ट? तो उससे क्या होता था, उनकी आईसाइट ही चले जाती थी। तो वैसे ही जो ये ओल्ड वेमेन थी, शी वॉज ब्लाइंड। शी सेड, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वो क्या कहती हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, अभी तक की जितनी लाइफ है, उसमें एक पूरा मील भी नहीं खाया, पेट भर के खाना नहीं खाया। तो आप सोचो कितनी पॉवर्टी है, कितनी गरीबी है ना? कि एक औरत है जो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उन्होंने एक प्रॉपर मील भी नहीं खाया है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। हम कैसे बोलते हैं? भूख लगी है ना? सारा हमारा जो भी हंसी होती है, जो भी हमारे अंदर एनर्जी होती है, सब निकली हुई होती है, सब निकल जाती है। हम जब सैड होते हैं, हम कैसे बोलते हैं कोई चीज़ बताते हैं तो? वैसे ही वो बेचारी बूढ़ी औरत जो कि ब्लाइंड थी, वो कहती हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। उन्होंने अपने पूरी लाइफ टाइम, अभी तक की जो एज है उनकी, उस लाइफ में उन्होंने एक प्रॉपर मील भी नहीं खाया है। हर हस्बैंड her husband, an old man with a flowing beard, said। ठीक है, अब वो जो ओल्ड वेमेन थी, उनके जो हस्बैंड थे, जिनकी दाढ़ी थी, फ्लोइंग बियर्ड, दाढ़ी, वो क्या कहते हैं? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं पता। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं पता। All I have done is make a house for the family to live in। सिर्फ मैंने क्या किया है, बैंगल्स बना बना के सिर्फ मैंने एक घर बनाया है जिसमें मेरा परिवार रह सके। ठीक है, अब अगर हम उन रैग पिकर्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ऑथर जो है अब यहाँ स्टोरीज को कनेक्ट करती हैं कि एटलीस्ट उनके सर पे छत तो है, उनके पास घर तो है। बहुत से लोगों के पास तो घर भी नहीं होते, बहुत से लोग तो घर बनाने के लिए भी कैपेबल नहीं होते। एटलीस्ट ही हैड अ हाउस, ही हैड अ होम। गॉट इट? करेक्ट? द यंग मैन इको द lament ऑफ देयर एल्डर्स। इको द लेमेंट, हम कहते हैं ना, तुम तो बस यही राग गाते रहते हो, तुम तो बस यही राग गाते रहते हो। ठीक है, तो लेमेंट का मतलब होता है विलाप। ठीक है, या फिर कह लो राग। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इको का मतलब क्या हुआ? इको का मतलब, कभी हम किसी पहाड़ी पे हैं, ठीक है, हम चिल्लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारी आवाज गूंजती है, करेक्ट? ऐसा ही होता है। या हम किसी खाली कमरे में हम बोलते हैं, हमारी आवाज हमें वापस सुनाई देती है, गूंजती है ना? तो यहाँ पे इस लाइन का जो मतलब है ना, वो क्या दिया है ऑथर ने, कि बस जो काम उनके बड़ों ने किया, बस वही काम वो करेंगे, फिर वही काम उनके बच्चे भी करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक ही राग सब गाए जा रहे हैं, एक ही काम सब किए जा रहे हैं। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Mind numbing toil, mind numbing toil, दिमाग
ठीक है। माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब होता है दिमाग सुन करने वाला या वाली चीज। ठीक है, मतलब उनके दिमाग में चूड़ियों के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आप कोई और बात कर लो तो उनमें नहीं, उनका जो ब्रेन है वो सुन हो जाएगा। वो बैंगल्स के अलावा कुछ करने का सोच ही नहीं सकते। तो वो जो उनकी सोच है ना, जो उनकी सोच वहीं स्टॉप हो गई है, सुन हो गई है। किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। इनिशिएटिव पहल, एंड एबिलिटी योग्यता। ठीक है, तो अब उनका दिमाग बैंगल्स के अलावा चलता ही नहीं है। तो ना तो वो कोई और काम करने की पहल करते हैं, ना ही कोई, अगर उनका कोई सपना है, अगर वो कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं, उसकी भी उनकी कैपेबिलिटी योग्यता जो है सब मर चुकी है, सब खत्म हो चुकी है। इतना क्लियर आया? इतना क्लियर हुआ बच्चों? चलो, why not organize yourselves into a cooperative? The author asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. ठीक है, ऑथर जो है एक ग्रुप है ना, काफी सारे यंग आदमी, जवान आदमी, जवान लड़कों को क्या बोलती है कि तुम जो हो खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते? ठीक है, एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते अपना? तो अब वो जो आदमी थे वो कैसे थे? who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. ठीक है, तो वो लोग कैसे थे बेचारे? किसमें फंसे हुए थे? किसमें गिरे हुए थे? विशियस। विशियस का मतलब दुष्ट, बुरे, गंदे। ठीक है, विशियस सर्कल का मतलब एक दुष्ट लोगों का ग्रुप। ठीक है, हम बोलते हैं ना फ्रेंड सर्कल, हमारे जो दोस्त होते हैं, जो हमारा ग्रुप होता है, क्या बोलते हैं हम उसको? फ्रेंड सर्कल। वैसे ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दुष्ट लोगों को, ग्रुप को विशियस सर्कल। ठीक है, ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन कौन होते हैं? दलाल, है ना, दलाल। हु ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब फंसाना। देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, उनके पेरेंट्स को, उनके पापा को भी और उनके दादाओं को भी, जिन्होंने फंसा रखा है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? ऑथर क्या बोलती है कि तुम अपने आप को, सब जो तुम जवान लड़के हो, वो ऑर्गेनाइज क्यों नहीं खुद करते खुद को एक कोऑपरेटिव में? ठीक है, बट वो लोग कैसे थे बेचारे? वो लोग मजबूर थे। किन लोगों की वजह से मजबूर थे? एक ऐसा दुष्ट ग्रुप, ठीक है, एक ऐसा विशियस सर्कल दलालों का। दलालों के अलावा जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो पैसे देते हैं उनको, पैसे देना इन द सेंस कि उन्होंने अपने काम के लिए किसी से पैसे लिए, अब उन्हें वो पैसे भी पे करने, लेकिन उसके साथ हाई इंटरेस्ट भी देना है ना, ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों ने क्या कर रखा है? उनके फादर्स को, उनके दादा परदादा जो भी हैं, जो भी जनरेशन चलती आ रही है, उनको फंसा रखा है। They replied, even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब वो इस बात पे, ऑथर की जो ये बात है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, इस पे क्या रिप्लाई देते हैं कि चलो हम अगर ये चीज़ कर भी लें, हम एक कोऑपरेटिव बना भी लें, लेकिन फिर भी हम ही वो लोग होंगे जो पुलिस द्वारा घसीटे जाएंगे, पिटाई होगी, हम लोगों को ही मारा जाएगा,
और हम लोगों को ही जेल में डाल दिया जाएगा कुछ इलीगल करने के लिए, ठीक है? तो वो इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा भी फँसे हुए हैं इन चीज़ों में कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। वो खुद का कोई लीडर नहीं बना सकते जो उनको सही गलत बताए या जो उनके लिए खड़ा हो आगे, वो इतने मजबूर हैं ये लोग। क्लियर? They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. ये लोग endlessly, endlessly का मतलब निरंतर, कंटिन्यू, सिर्फ एक ही बात करते रहते हैं, ठीक है? जो कहाँ से कहाँ जाती है, टू पॉवर्टी, पॉवर्टी, गरीबी, टू एपैथी, टू ग्रीड, लालच, एंड टू इनजस्टिस, अन्याय। एपैथी को हम कह सकते हैं एक तरीके से उदासी। ठीक है? तो उनकी जो ये निरंतर बातें हैं, जो भी है वो सिर्फ गोल-गोल घूमती रहती हैं। गरीबी से उदासी, उदासी से लालच, लालच से अन्याय, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है? Listening to them, the author saw two distinct worlds. उनकी ये बातें सुन के ऑथर ने क्या देखा? दो अलग-अलग दुनियाएं देखी। ठीक है? ऑथर ने क्या देखा? दो अलग-अलग दुनियाएं देखी, दो अलग-अलग प्रकार के लोग देखे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। ठीक है? वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. तो पहला जो वर्ल्ड है वो क्या है? किसका है? उन फैमिलीज का, उन परिवार का जो इस गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। कॉट इन दी वेब ऑफ पॉवर्टी मतलब इस गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। burdened by the stigma of caste in which they are born. burdened by the stigma of caste. stigma कलंक, ठीक है? कि तुम इसी कास्ट में पैदा हुए हो, बॉर्न हुए हो इसी कास्ट में, तो तुम पर अब यही काम है, तुम्हारा जो भी है, तुम्हें अब बैंगल मेकर ही हो तो तुम्हारा यही रहेगा, इस चीज का भार। ठीक है? दूसरे कौन है? दी अदर, अ विशियस सर्कल। विशियस मतलब बता चुकी मैं, दुष्ट। ठीक है? दुष्ट लोग जो कौन है? साहूकार, द मिडलमैन, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्राट्स एंड द पॉलिटिशियंस। ठीक है? दूसरे लोगों के ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं? साहूकार, ठीक है? साहूकार, मिडलमैन दलाल, पुलिसमैन कीपर्स ऑफ लॉ, कीपर्स ऑफ लॉ ऑफिशियल्स गवर्नमेंट, ब्यूरोक्राट्स, ब्यूरोक्राट्स कौन होते हैं? कोई ऑफिशियल बंदा कहाँ से? किसी गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है? ब्यूरोक्राट्स आप बेसिकली किनको बोलते हो? कि कोई ऐसा बंदा जो किसी गवर्नमेंट एजेंसी से बिलोंग करता है, वो लोग। एंड दी पॉलिटिशियंस, नेता। ठीक है? एक वर्ल्ड तो किसका है? जो बेचारे उस कास्ट का भार ही उठा रहे हैं, कलंक ही उठा रहे हैं। ठीक है ना? और दूसरे कौन? ये दुष्ट लोग जो क्या करते हैं? इनका पैसा भी खा जाते हैं, इनसे काम भी कराते हैं, इन्हें फंसा भी देते हैं, है ना? इनके साथ अन्याय भी करते हैं। उसमें कौन कौन से लोग हैं? साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्राट्स एंड दी पॉलिटिशियंस।
Together, they have imposed the baggage on the child that cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. ठीक है, ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं? टुगेदर किसके बारे में बात हो रही है? इन सारे लोगों के बारे में। ठीक है, ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं? बच्चे के ऊपर, अब जो बच्चा है, छोटा बच्चा है घर में, उसके ऊपर भार डाल दिया जाता है। ठीक है, जो वो कभी उतार ही नहीं पाता, ही कैन नॉट पुट डाउन। ठीक है, बिफोर ही इज अवेयर, अवेयर मतलब जागरूक होना। ठीक है, जब तक वो इस चीज को जानता है, पहचानने की एज में आता है, उससे पहले ही वो क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को। ठीक है, मेरे पापा भी यही काम कर रहे हैं तो मुझे भी यही काम करना है, तो वो नेचुरली ही वो चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे भी बैंगल मेकर ही बनना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। हिम्मत, हिम्मत, हम कहते हैं ना हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है यहाँ डेयर, कि कुछ और करना अदर देन मेकिंग बैंगल्स इज मेंट टू बी डेयर। ठीक है, देख लो एक बार। When she sensed a flash of it in Mukesh, she was cheered. जब ऑथर, या शी किसकी बात हो रही है अब? ऑथर की। उन्होंने जब सेंस्ड, महसूस किया कि मुकेश में हिम्मत है कुछ और कर दिखाने की, कुछ और बनने की, शी वॉज चीयर्ड। चीयर्ड होना, हैप्पी होना, खुश होना। ठीक है, क्योंकि मुकेश कौन था? ही वॉज अ सन ऑफ अ बैंगल मेकर। और उनकी मेंटालिटी क्या थी? जो काम हमारे दादाओं परदादाओं ने किया, हमारे पापा ने किया, वही काम हम करेंगे। कुछ और करना इज मेंट टू डेयर। बट मुकेश में वो हिम्मत थी, वो करेज था। उसने जोर डाला इस बात पे कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक ही बनूंगा, भले से दूर है, गैराज दूर है, फिर भी मैं जाऊंगा, पैदल ही जाऊंगा, बट आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो उसमें वो हिम्मत, लगन है मेहनत करने की, कुछ और करने की, कुछ हटकर करने की। ठीक है, तो ये चीज जब ऑथर ने महसूस करी मुकेश में कि मुकेश वॉज डिफरेंट, तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि मुकेश ने हिम्मत की। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। अब ये स्टोरी वापस स्टार्टिंग में आ गई, जहाँ मुकेश बोलता है ना कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। ठीक है, तो वो दोबारा रिपीट करता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, और वो एक गैराज जाके सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। ठीक है, जो गैराज था वो उसके घर से बहुत दूर था, बट वो क्या बोलता है कि मैं चल के जाऊंगा, बट मैं सीखूंगा जरूर। मैं चल के जाऊंगा बल्ले से, लेकिन मैं चीज सीखूंगा जरूर। शी लेटर आस्क्ड हिम, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ये सारी बात होने के बाद ऑथर उससे क्या पूछती हैं? क्या तुम जो है प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? क्या तुम इस चीज का भी ड्रीम करते हो कि तुम्हें प्लेन भी उड़ाना है? नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड। जब ऑथर ये बात बोलती है ना कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, तो मुकेश पहले तो बिल्कुल चुप हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है 2 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर ग्राउंड की तरफ नीचे देखते हुए कहता है, नो, मुझे प्लेन उड़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। In his small murmur, there is an embarrassment. Murmur, murmur होता है बड़बड़ाहट। ठीक है, बड़बड़ाना। ठीक है, he is content to dream of cars that he sees hurling down the streets of his town. Content, content मतलब संतुष्ट। ठीक है, वो
अपने जो कार के सपने देखे हैं उसने, मोटर मैकेनिक बनने के, गाड़ी चलाने के, वो उसमें ही संतुष्ट था। जो उसने कहाँ देखी थी? अपने ही टाउन की स्ट्रीट्स पे सनसनाती हुई, हर्लिंग। ठीक है, यहाँ पे जो टी होता है वो साइलेंट होता है, तो आप इसको हर्टलिंग नहीं पढ़ोगे। ठीक है, हर्टलिंग नहीं होता, टी जो है दैट इज साइलेंट। आप इसको क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? हर्लिंग। टी इज साइलेंट। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, HURTLING। अगर आप इसको स्पेलिंग से पढ़ते हो तो वो क्या होता है? हर्टलिंग। बट ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? हर्लिंग। दोबारा सुन लो, हर्लिंग। टी इज साइलेंट। ठीक है, हर्लिंग का मतलब सनसनाती हुई। गाड़ियां कैसे चलती है जल्दी जल्दी? सनसनाती हुई। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि मुकेश जो है वो गाड़ियों के सपनों में ही संतुष्ट था, उसे प्लेन प्लेन उड़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। अब आओ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद किस लिए फेमस था? याद है? रिकॉल करो जल्दी से। चूड़ियों के लिए, है ना? The city of Firozabad is famous for its bangles. It is the center of India's glass blowing industry. Families have spent generations working around the furnaces, welding glasses, making bangles. वही जो चीज वहां पे बताई थी मैंने, सेम आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिरोजाबाद क्यों फेमस है? बैंगल्स बनाने के लिए। सेंटर है किस चीज का? इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फैमिलीज जो हैं जनरेशन टू जनरेशन वही काम करती हैं, उन्हीं भट्टियों में उन्होंने बिताई है अपनी जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। क्या क्या खतरे हैं, है ना, इसमें ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या खतरे हैं? Answer: boys and girls with their fathers and mothers sit in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps. जो बच्चे हैं घर के, लड़के और लड़कियां, वो अपने माता पिता के साथ अंधेरे वाली झोपड़ियों में बैठकर, कहाँ पे? नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जलते हुए झिलमिलाते हुए दियों के सामने। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। ठीक है, वो उसको कांच के टुकड़ों को पिघला के गोल बनाते हैं, सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इसी वजह से क्या होता है, वो अपनी आईसाइट भी खो देते हैं बड़े होने से पहले ही। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स इज इंजीरियस टू आइज। और जब बैंगल बन जाता है उसको जब पॉलिश करते हैं तो उसकी जो डस्ट निकलती है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंजीरियस टू आइज। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? हमने बात करी कि मुकेश जो था डिफरेंट था, उसने हिम्मत की थी आगे काम करने की, तो उसका एटीट्यूड जो है वो कैसे डिफरेंट था उसकी फैमिली से, वो देखते हैं। मुकेश ग्रैंडमदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन। ठीक है, जो भगवान ने स्किल्स दी हैं, ठीक है, जो भगवान ने जो ट्रेडिशन दे दिया है वो नहीं टूट सकता, उसकी ग्रैंडमदर ये सोचती है। हर सन एंड ग्रैंडसन्स आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। ठीक है, उसके बच्चे, जो ग्रैंडमदर है उनके बच्चे और पोता पोतियां जो भी हैं वो किस कास्ट में पैदा हुए हैं? बैंगल मेकर्स की कास्ट में। बट मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। बट उस कास्ट का होने के बाद भी
बैंगल मेकर वाली कास्ट का होने के बाद भी मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो एक गैराज तक जाना चाहता है, भले से उसे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े, और वो कुछ नया सीखना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट। What forces conspire to keep the workers in Bengal's industry of Firozabad in poverty? ठीक है, कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो क्या कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, कंस्पायर करना एक तरीके से साजिश साजिश करना। ठीक है, कंस्पायर करना एक तरीके से क्या हो गया, साजिश करना, कि ये जो बैंगल मेकर्स हैं ना, ये गरीबी में ही पड़े रहें। ठीक है, तो कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो ये साजिश कर रहे हैं, जो ये एफर्ट लगाते हैं कि जो बैंगल मेकर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो गरीबी में ही पड़े रहें। The forces conspire to keep the workers in Bengal industry of Firozabad in poverty includes the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together, they impose a heavy burden on the child. ठीक है, मैं बताया था आपको, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि कौन कौन से लोग हैं, वो विशियस सर्कल वाले, वो दुष्ट ग्रुप वाले, ये लोग हैं। ठीक है, जो चाहते हैं या जिनकी वजह से क्या होता है, जो बैंगल मेकर हैं वो बेचारे गरीबी में ही रह जाते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि इतना प्रेशर बनाते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं उन पे, कि उन्हें अपने बच्चों को भी इस काम पे लगाना पड़ता है। वो बच्चे जो हैं उन पे भी इस चीज़ का भार आ जाता है। ठीक है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? ठीक है, हमारे ओपिनियन से मुकेश अपना रियलाइज कैसे, सॉरी, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? ठीक है, हमारे हिसाब से हम क्या सोचते हैं, ठीक है, हमारा ओपिनियन मांगा जा रहा है ना, तो हमारे हिसाब से हम क्या सोचते हैं कि मुकेश जो है वो अपना ड्रीम रियलाइज कर पाएगा। अपना ड्रीम उसको होगा कि हाँ, ये चीज़ ड्रीम है मेरा, ये मुझे करना है। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश एक पुअर बैंगल मेकर का बेटा है। द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम। जो वहाँ के जो जवान लड़के हैं फिरोजाबाद के, वो ना तो उनमें पहल करने की कोई अब हिम्मत है, ना उनमें अब कोई योग्यता है कुछ नया सोचने की, कुछ नया ड्रीम करने की। बट मुकेश इज डिफरेंट, मुकेश अलग है। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अ बैंगल मेकर। ठीक है, उसको क्या, उसको बैंगल मेकर नहीं बनना है। He insists on being his own master by becoming a motor mechanic. अब ये जो बेचारे बैंगल मेकर्स हैं, ये क्या हैं, ये सब इन लोगों के नीचे दबे हुए हैं, है ना। बट मुकेश wants to be his own master by becoming a motor mechanic. ठीक है, उसे अपनी मर्जी से काम करना है, अपना पसंदीदा काम करना है। ठीक है, he can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. ठीक है, वो अपना ड्रीम कैसे रियलाइज कर सकता है, जब वो एक कोई गैराज ज्वाइन करे, वहाँ पे रिपेयरिंग का काम सीखे, गाड़ी चलाना सीखे, तब वो अपना ड्रीम रियलाइज कर सकता है। पेशेंस, हार्ड वर्क एंड द डिटर्मिनेशन टू लर्न विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम। ठीक है, सबर, हार्ड वर्क, मेहनत, लगन, डिटर्मिनेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों से वो अपना ड्रीम रियलाइज कर सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, बट अगर आपका जैसे मार्क्स के हिसाब से देखना आंसर। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है तो छोटा लिखोगे, 5 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2-3 मार्क्स का है तो आप वो वाला आंसर पुट कर देना, और अगर उससे बड़ा आता है तो आप ये वाला आंसर पुट कर सकते हो। ठीक है, आंसर, द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हैजार्ड। बहुत सारे नुकसान हैं। इट इज़ इलीगल
to employ very young children in hazardous industries. ठीक है, ये गैर कानूनी है कि छोटे छोटे बच्चों को ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे खतरा है ना, जहाँ पे खतरा है वहाँ काम कराना, वहाँ पे लगाना, उनको जॉब देना इज इलीगल, गैर कानूनी. But certain forces like but certain forces like middlemen, police and politicians combine to entrap the poor workers. लेकिन कुछ forces, ठीक है, forces को कैसी, दलाल, पुलिस, नेता, ये सब क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और क्या करते हैं, इन गरीब वर्कर्स को अपने जाल में फंसा लेते हैं. They work in the glass furnaces with high temperatures. वो बेचारे जो हैं गरीब वर्कर्स, उनके बच्चे जो हैं कहाँ काम करते हैं, कांच की भट्टियों में जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हाई होता है. The dingy cells are without air and light. Dingy cells गंदे से cells, ठीक है, सेल मतलब कोई रूम है ना, सेल्स गंदे से जहाँ पे ना तो हवा है ना तो रोशनी है. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उन्हें डार्क में ज़्यादा अच्छा दिखता है, दिखने लग जाता है ना, उन्हें डार्क में ज़्यादा अच्छा दिखने लग जाता है क्योंकि वो दिन भर उसी काम में जुटे रहते हैं. ठीक है, तो उनकी जो बाहर की जो डे लाइट है ना, उससे ज़्यादा उनकी आईसाइट कहाँ एडजस्टेड है, कहाँ सेट है, इन दी डार्क. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसी वजह से जो बच्चे हैं वो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी, अपना देखना खो देते हैं. Even the dust from polishing the glass is injurious to eyes and even adults go blind. और वो जो डस्ट निकलती है जब आप पॉलिश करते हो बैंगल्स को, ठीक है, जब आप ग्लास को पॉलिश करते हो तो वो क्या है, वो भी बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, जिसकी वजह से जो बड़े भी हैं वो भी अपनी आईसाइट खो देते हैं. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट विथ क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई स्टोरी के साथ. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.